हम लोग लेक्चर 4 में, जैसा कि मैंने लेक्चर 3 में बताया था कि मेरा जो लेक्चर 4 होगा वो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी के फॉर्म में होगा। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टराइजेशन है बच्चों, वो क्वेश्चन में ये है कि फैक्टराइज क्या, तो फैक्टराइज 2√2 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब एंड प्लस 18√2 ABC। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने हैं तो इनको देखो, 2√2 क्या है, √2 का क्यूब है ना, तो आप इसको अरेंज करो √2a होल क्यूब, 8b क्यूब यानी कि ये 2b का होल क्यूब है, माइनस, तो प्लस कर लो क्योंकि माइनस से माइनस क्यूब यानी माइनस होता है, तो माइनस 3c होल क्यूब माइनस 3a यानी √2a इंटू बी 2b इंटू माइनस 3c। चेक करो बच्चों, 3 2 या 6 6 3 या 18 राइट, √2 एंड a b c या माइनस या माइनस प्लस, तो इसको हम लोग अरेंज कर लिए। तो बच्चों क्या था इसका फॉर्म, था a प्लस बी प्लस सी, तो चूंकि प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू a स्क्वायर √2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 3c स्क्वायर, क्या बच्चों, माइनस ab यानी कि √2 इंटू 2√2ab माइनस bc, तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप क्या लिखोगे 2 3 जा 6bc और फिर क्या बच्चों माइनस ca, तो माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस ca मतलब 3√2 और क्या बच्चों ac। अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा √2a 2b माइनस 3c। बच्चों ये क्या हुआ, √2 स्क्वायर 2 ना, तो 2a स्क्वायर, ये क्या हुआ 4b स्क्वायर और ये हो गया माइनस 3c स्क्वायर 9, तो 9c स्क्वायर माइनस 2√2ab प्लस 6bc प्लस 3√2ac। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये फैक्टराइजेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला क्या, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 के फॉर्म में है वो ऐसा लिखा है कि प्रूव दैट क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। और बच्चों क्या है, तो ये अरेंज किया है a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। बच्चों ये स्किल बेस्ड है, थोड़ा सा ब्रेन लगाने की बात करता है। जैसे इस फॉर्म में ये चीज़ें सामने दिख रहा है तो आप RHS को उठा लो, आपके RHS में क्या लिखे गए हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इनको ब्रेक करो कैसे, फॉर्मूला पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, ये क्या होगा b स्क्वायर माइनस 2bc सी स्क्वायर, और लास्ट क्या होगा बच्चों हम लोगों को c स्क्वायर माइनस 2a a स्क्वायर। बच्चों अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ बच्चों, a स्क्वायर 2a स्क्वायर
बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। बच्चों यहाँ ओवरऑल 2 कॉमन है, कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2/2। यहाँ क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी और a क्या आया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चों ये तो हो गया कैंसिल। तो ये जो पार्ट देख रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसका है ए आइडेंटिटी है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। और बच्चों ये हुआ हम लोगों का LHS और ए हुआ प्रूफ्ड। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये लिखता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, तो कहता है कि प्रूव दैट क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25। बच्चों ये घबराने की बात नहीं है, हम लोग उस फॉर्म को यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला कि सिंस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी, और अगला क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्म था। तो बच्चों हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, हमको ए बी बी सी सी ए का वैल्यू पता है, किसका नहीं पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो घबराने की बात नहीं बच्चों, आप इस पर एक टर्म यूज करो कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी क्या होल स्क्वायर, तो क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए था ना ये आइडेंटिटी। अब यहाँ हम लोग वैल्यू डालते हैं ए प्लस बी प्लस सी 5 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10, तो इंटू 10। तो बच्चों क्या हुआ 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 20। तो बच्चों क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 25 माइनस 20 दैट इज 5। अब देखो बच्चों हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो हम लिखेंगे कि नाउ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या ए प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू हमारा क्या है 5। फिर क्या बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या वैल्यू है 5 और माइनस ए बी बी सी सी ए यानी वो हमारा है 10। तो बच्चों क्या हुआ 5 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 5 और 5 5 जा 25। तो बच्चों देखो ये प्रूव्ड हो गया ना। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कभी हम लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल अगर हम लोग रहेंगे तो हमारी आंसर हो जाएगी। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, तो लिखता है कि इफ P इज इक्वल टू 2 माइनस ए, तो प्रूव दैट क्या भाई कि ए क्यूब
प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से थोड़ी भी घबराने की बात नहीं, हम लोग इसको सबको O1 टाइम पहले लिखेंगे। सिंस p इज इक्वल टू 2 माइनस a। बच्चों राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? p प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब हम लोग अपने इस फॉर्म को इस पॉइंट पर लाते हैं। कैसे कि a क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8। बच्चों क्या करोगे? a होल क्यूब प्लस p क्यूब प्लस माइनस 2 क्यूब, क्योंकि माइनस 8 हो जाएगा। अब माइनस 3ab, तो बच्चों माइनस 3 इंटू a इंटू p, अब ब्रैकेट माइनस 2, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 6ab हो गया। बच्चों अब इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्म जो आया a प्लस b प्लस p प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर p स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस ab मीन्स माइनस ap, माइनस bc माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2p माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2a। बच्चों देखो अभी क्या आया कि a प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ 0 लिख दो इंटू a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4 माइनस ap प्लस 2p प्लस 2a इज इक्वल टू क्या बच्चों? 0। ये हमारा प्रूव्ड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ 0 क्यों समझ में आया ना? 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग दैट रिजल्ट इज 0। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 5 के फॉर्म में है वो ऐसा लिखता है कि फैक्टराइज क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल क्यूब, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल क्यूब, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल क्यूब। बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो याद करो क्या था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या था बच्चों? 3abc। तो हम लोग यहाँ दिखते हैं कि यहाँ पर पहले दिमाग में सेट कर लो कि ये पार्ट a है, ये b है, ये c है। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सारे कैंसिल, यानी रिजल्ट 0। तो बच्चों अब हम लोग क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल क्यूब, b स्क्वायर c स्क्वायर होल क्यूब, c स्क्वायर a स्क्वायर होल क्यूब। क्यों? क्योंकि दिस तीनों पार्ट का सम 0 हो गया, तो दिस वन मस्ट बी इक्वल टू 3abc, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर एंड क्या बच्चों? c स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर हुए। आप चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चंस का फैक्टर और भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये इनका फॉर्म क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका क्या हो जाएगा? तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इनका क्या आएगा? c प्लस a इंटू सी माइनस ए। तो ये ऑल फैक्टर्स हमारे हो गए कितने? तो ये हमारे 6 फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में एंट्री लेते हैं। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखता है कि फैक्टराइज किसको? तो p क्यूब एंड देन क्या? तो हमारे पास एक टर्म लगा हुआ है q माइनस r होल क्यूब, देन क्यूब
एंड आर माइनस पी होल क्यूब एंड आर क्यूब, तो क्या p माइनस क्यूब होल क्यूब। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में देखो ये मल्टीपल फॉर्म है, याद करो हम लोग अलजेब्रा में एक पार्ट पढ़े थे कि अगर कोई ऐसा लिखा है ए क्यू इंटू बी क्यू तो हम लिखेंगे ए इंटू बी होल क्यूब। तो बच्चों इसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे पहले, क्योंकि p का क्यूब q माइनस आर होल क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पी क्यू माइनस पी आर होल क्यूब। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो क्यू आर माइनस क्यू पी होल क्यूब। यहाँ क्या होगा आर पी माइनस आर क्यूब होल क्यूब। देखो बच्चों ये फॉर्म हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और फॉर्मूला हमारा यूटिलाइज करने वाली जगह कहाँ आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो बच्चों हम लोग इनको देखो ए है बी है सी है, तो आप एक बार लिखो कि p प्लस क्यू माइनस p माइनस आर क्यू आर माइनस क्यू पी एंड आर पी माइनस आर क्यू। देखो बच्चों माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर पी माइनस आर पी प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, रिजल्ट तो 0 हो गया। तो अब हम लोग को क्या होगा कि पी क्यू माइनस पी आर होल क्यूब क्यू आर माइनस क्यू पी होल क्यूब, और यहाँ क्या आर पी माइनस आर क्यूब होल क्यूब, यानी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों 3abc। तो हम लिखेंगे 3 पी क्यू माइनस पी आर क्यू आर माइनस क्यू पी आर पी माइनस आर क्यू। बच्चों देखो यहाँ सबसे कॉमन है, यहाँ पी यहाँ क्यू यहाँ आर, तो हम लोग आउट कर लेते हैं 3pqr। क्या रिजल्ट हो गया बच्चों q माइनस आर, यहाँ q r माइनस p यहाँ r, तो p माइनस q, और ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इस 7 में बात करेंगे। कहता है कि फैक्टराइज क्या, तो कहता है कि 2√2 ए क्यूब प्लस 3√3 बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3√6 ABC। बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन हो, देखो सारे क्यूब दिख रहे हैं ना, यानी फॉर्मूला दिखा रहा है हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो एक्चुअली बच्चों 2√2 किसका है, तो √2a होल क्यूब का। 3√3b क्यूब किसका है, √3b होल क्यूब का, और यहाँ c क्यूब, तो यहाँ -3 इंटू ए √2a इंटू बी √3b इंटू सी। देख लो √2 इंटू √3 √6 abc, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर √2a स्क्वायर √3b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी √2a इंटू √3b √6 ए बी माइनस बी सी √3bc माइनस सी ए, यानी √2ac। ओके, तो बच्चों अब हम लोग ये जो फॉर्म देख रहे हो इसको थोड़ा प्रोसीड कर दो कि √2a प्लस √3b प्लस सी इंटू √2 स्क्वायर 2, तो 2a स्क्वायर √3 स्क्वायर 3, तो 3b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
√6ab माइनस √3bc माइनस √2ac। तो बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का फैक्टर हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिख रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 when x प्लस y इज इक्वल टू -4। बच्चों क्या लिखता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। बच्चों देखो, आप जैसे इस फॉर्म में आया तो आप इनको भी ऐसा यूज करो कि सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, तो राइट साइड निगेटिव, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप लिखो x प्लस वाई प्लस 4। नाउ बच्चों दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इस पॉइंट को उठाएंगे x टू दी पावर क्यूब y टू दी पावर क्यूब, बच्चों 4 टू दी पावर क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी और इंटू सी। तो 4 3 जा 12xy, यानी किसका फॉर्म हुआ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। बच्चों इसको हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस बी सी माइनस 4y माइनस सी ए माइनस 4x। बच्चों x प्लस वाई प्लस 4 का रिजल्ट तुम्हारे सामने क्या है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x, दैट रिजल्ट इज 0। तो बच्चों यही हमारा इस क्वेश्चन का वैल्यू हुआ। वैल्यू क्या आया, 0। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में इंटर करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लिखता है कि इफ ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी आर ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट क्या बच्चों, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए एंड सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 3। बच्चों देखो, देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कितना प्रॉब्लमैटिक है, बट स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, मतलब कि वो जीरो नहीं है। तो प्रूव दैट ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग थोड़ा सा स्किलिंग करो कि आप लिखो कि ए क्यू बाई बी सी, बी क्यू बाई सी ए, सी स्क्वायर बाई ए बी। एलसीएम ले लो बच्चों, क्या होगा एलसीएम, ए बी सी। अब क्या हुआ, बी सी है यानी ए नहीं है, तो ए तो स्क्वायर है, तो आप इसको पहले इन स्क्वायर को 1a से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया ए क्यू। यहाँ सी है बी नहीं है, तो बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यू। यहाँ ए बी यानी सी नहीं है, तो सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यू। बच्चों याद करो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc।
बच्चों यहाँ पे हम रीजन देंगे कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ 3 ना, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। स्किलिंग, हॉट बेस्ड क्वेश्चंस, लो ऑर्डर क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे पास 3 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ जो हमारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है, लो ऑर्डर वाले, मिडिल ऑर्डर वाले और स्किल ऑर्डर वाले, ये 3 टाइप्स के ऑल जितने भी फैक्टराइजेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे मैंने सिलेक्ट करके और आपको इन 4 लेक्चर्स ऑफ फैक्टराइजेशंस ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन में मैंने फिनिश किया। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो न्यू चैप्टर्स के साथ आएगा, और वो हमारा जो चैप्टर्स जो आएंगे, जो न्यू चैप्टर्स आएंगे, एज आई थिंक बच्चों कि वो अब ज्योमेट्रिक बेस्ड हमारे पार्ट आएंगे और हम लोग उस पर आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। तो तब तक हम लोग बच्चों